प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे जीजो अचानक आपके सामने आना पड़ा क्योंकि ये बात ही ऐसी है और आपने टाइटल देखा होगा, भारत में सबसे बड़े संकट की दस्तक हो चुकी है। बिल्कुल मेरे जीजो, भारत में सबसे बड़ी दस्तक हो चुकी है और ये हमारा प्रार्थना विषय है। देखो, मैं फिर कहता हूं कि जो जो प्रभु मुझे बताता है वो सबूत है इस बात का कि परमेश्वर उसे पूरा करता है। लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि फिर भी मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु दया करे और आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है। ये प्रभु ने जो मुझे ड्यूटी दी है वो है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी प्राणी नष्ट हो और कोई भी अनजान रहे, क्योंकि इसका लेखा मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि सारी भविष्यवाणी जो प्रभु पूरी करता है वो आप भी देखो, सुनो, समझो और मन फिरो और डरो नहीं। डराने का काम नहीं है मेरा, सचेत करने का और चेतावने का काम है। हालेलुया। जिससे कि हम और आप सावधान हो सके और ये परमेश्वर के करीब आ सके। ये है मेरा उद्देश्य आपके जीवन में। मेरे जी तो प्रभु के दास का काम क्या है? प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना करने के साथ साथ एक डिसिप्लिन देना, एक वो रास्ता दिखाना। प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना के साथ साथ कह रहा हूं, प्रार्थना के साथ साथ एक डिसिप्लिन देना, एक सही गाइडलाइंस देना और आने वाली मुसीबत को जो प्रभु हमें बताता है उसके बारे में सचेत करना। अगर प्रभु का दास ही लापरवाह हो जाए, वो कुछ ना करे, तो आप तो संकट में आओगे, लेकिन इसके लेखा प्रभु मुझसे देगा। और सबूत इस बात का ये है, प्रूफ ये है कि मेरा परमेश्वर जो बताता है वो सब कुछ पूरा करता है। इस बात के गवाह मेरा प्रभु और आप है। 2022 की सबसे पहली भविष्यवाणी जो प्रभु ने मुझे करवाई थी, जिसमें 13 भविष्यवाणी है, 13 में से 12 पूरी हो चुकी है मेरे जीतो। उसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस भविष्यवाणी के बाद, यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के बाद, उसमें जरूर जाना और आपको सारी भविष्यवाणियां 2022 की पूरी पता चल जाएगी कौन कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई है। आइए प्रार्थना करेंगे और मैं बताऊंगा कि कौन सा संकट आने वाला है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं फिर कहता हूं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे वरदान दिया, अपने दास को वरदान दिया, संभाला, पाप में से लेके आया। मैं धन्यवाद करता हूं और आज हर किसी को वरदान से भर दी, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से भारत के लिए पिता, जिसमें एक बार फिर से वो संकट जो हम नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, पिता वो फिर से आने लगा है। उस वायरस को, उस संकट को तो दूर करे और एक अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर पूरे भारत में करे, ये हम सबकी प्रार्थना है। तो इस सारी भविष्यवाणियों को पूरी करता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन से हमसे बातें करना यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। प्रेज लॉर्ड मेरे से तो बिल्कुल। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो सारी बातें बताता है। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि आप उसमें जरूर क्लिक करें और वचन से जब तक प्रभु मुझसे बात नहीं करता मैं आपके सम्मुख नहीं आता। आज प्रभु ने एक वचन दिया और ये हमेशा मैं वचन देता हूं मेरे जी। तो इस वचन को जब आप सुनोगे, समझोगे, तब आपको यकीन होगा। और मैं संकट की बात कर रहा हूं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर जो हम और आप नहीं देखना चाहते। मैं मानता हूं मेरे प्रभु ने मुझसे कहा था, देखो जो कहा था कि 22 मार्च से कोरोना चले जाएगा, और ऐसा हुआ, चला गया, खत्म हो गया, लेकिन रिटर्न आ गया। क्योंकि परमेश्वर सारी भविष्यवाणी को पूरी करता है। हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जड़ से हटा देगा। मेरे अजीजों, तो बड़े विनाश की भविष्यवाणी जो प्रभु ने मुझे बताई है सारी पूरी हो रही है। लेकिन मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है। मेरा फिर कहूंगा, मेरा डिसिप्लिन, मेरा प्रभु का काम यह है कि आपको अच्छे रास्ते दिखाना, और ये आप खुद जानते हो। आइए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने वचन से क्या बातें करी है। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन हमारे जीवन में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है मेरे अजीजों, व्यवस्था विवरण 18 और उसका 22वां वचन। व्यवस्था विवरण 18 उसका 22वां। टाइटल देखो ऊपर है, अगर आपके बाइबल में लिखा है, एक भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा। उसमें लिखा है तो पहचान। अब पहचान देखो, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही, तू उनसे भय ना खाना। ये पहचान है। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि अभी तक की सारी भविष्यवाणियां प्रभु ने पूरी करी, और जो नहीं पूरी हुई है, उसके पीछे हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि 5 भविष्यवाणी थे, 5 की 5 नहीं हुई। 5 हुई है तो 4 हुई है, तो एक प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनकर नहीं करी। यानी कि परमेश्वर अपने दास से वरदान से बात करता है, और जो वरदान देता है उसका इस्तेमाल भी करना जानता है। लेकिन मेरा आपसे कर्तव्य है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे जीजो, कि हम और आप प्रार्थना करेंगे, हम दया मांगेंगे। देखो भारत में हम रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, और ये संकट जब कोरोना आता है तो बहुत जाने जाती, बहुत नुकसान होता है।
बहुत त्रासदी देखता है, और मैं इससे देख चुका हूँ, और बहुत उस दिन दूसरी लहर में बहुत कुछ देखा हमने। और प्रभु ने जो बताया है कि क्या होगा इस कोरोना से, कैसे होगा, कब होगा, उसका पूरा लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा उस वीडियो को जरूर देखना, तेरा भविष्यवाणी है वो। और जब आप देखोगे तो यकीन मानो आप भी कहोगे कि वाकई में जो प्रभु कहता है सच कहता है, और करके दिखाता है। देखिए, हमारा और आपका कर्तव्य है कि परमेश्वर हमारी भविष्यवाणी को सीध देता है, हम पे इसलिए प्रकट करता है कि हम और आप प्रार्थना कर सकें, ताकि प्रभु दया करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे मिलकर। दया करते पिता परमेश्वर, दया मांगते प्रभु, धन्यवाद करते आपने मुझे वरदान दिया। मैं दया मांगता हूँ प्रभु जी, हम मिलकर दया मांग रहे हैं। इस आने वाली विपत्ति को, संकट को रोक दे पिता, रोक दे, रोक दे, रोक दे, हाँ और आमीन के साथ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस भयंकर बीमारी को पिता अब ना ला इस पूरी दुनिया में पिता, अपने वादे को पूरा कर। आपने हमसे वादा करा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, कोई रोग तुम पे नहीं आएगा। हम जानते हैं हम पे कोई रोग नहीं आएगा, लेकिन पिता इस भारत पे भी, दुनिया पे भी तेरी बनाई हुई है, रहम कर। फिर भी हमारे रहें आपकी मर्जी हो। मैं भी ये भी जानता हूँ पिता कि आपकी तलवार, संकट की तलवार निकल चुकी है, क्रोध की तलवार निकल चुकी है पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी दया हो, आपकी दया हो, आपकी दया हो। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। और हर मुसीबत के बारे में आप हमें बताते हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं इनको सचेत करता हूँ। ये प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस काबिल मुझे समझा पिता। ये सब सचेत हो और प्रार्थना करें, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मेरे अजीजों, सचेत करना मेरा काम है, समझना ना समझना वो आपकी ड्यूटी है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।